साथियों, हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि पहले सरल समाज था, फिर वह जटिल होता गया, उसका विकास हुआ है। जिस प्रकार शिशु के पहले भ्रूण रहता है, फिर उसके अंग विकसित होते हैं, वैसे ही समाज का विकास हुआ है। लेकिन हम भारतीय परंपरा को देखें तो यह हर चीज़ सनातन है, अर्थात सब कुछ पहले से ही ऐसा था। और यह तर्क बहुत ही तार्किक लगता है, क्योंकि कोई भी चीज़ यदि पहले से नहीं थी तो हम उसको सीख नहीं सकते हैं। पहले किसी दृश्य को समाज ने देखा होगा, कोई कार्य प्रणाली को देखा होगा, कोई व्यवहार को देखा होगा, क्योंकि बिना देखे हुए कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार से कंप्यूटर में वही चीज़ें आउटपुट होती है जो उसमें भरी जाती है, उसी प्रकार मानव मस्तिष्क में भी वही चीज़ें रिकॉल होती हैं, रिपीट होती हैं या प्रकट होती है जो पहले से ही ब्रह्मांड में उपस्थित है, या उसने कहीं उसको देखा है या उसकी कल्पना में आया। कल्पना में भी वही आ सकता है जो ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद है। तो समाज का विकास जो हुआ है वह विकास चक्री सिद्धांत के रूप में है, अर्थात पहले भी कई सभ्यताएं आई, वो पूर्ण विकसित हुई और नष्ट हो गई। पुनः वह ज्ञान प्राप्त किया गया जो खो गया था। हम माया सभ्यता देखते हैं, बेबीलोन की सभ्यता देखते हैं, मिस्र की सभ्यता देखते हैं। तो ऐसी कई सभ्यताएं जो चरम विकास को प्राप्त हुई और खो गई, उनका विनाश हो गया। तो ऐसा नहीं है कि वह विकास लगातार हो ही रहा है, वह विकास पूर्ण गति को प्राप्त हुआ, उसका विनाश हुआ, पुनः वहाँ आदिम सभ्यताएं स्थापित हुई, उनका विकास हो रहा है। तो जो कुछ भी है वह भारतीय परंपरा में सनातन माना गया है। ये सब चीज़ें पहले से ही मौजूद हैं। जैसे हम आज हवाई जहाज़ देखते हैं, रॉकेट देखते हैं, तो ये सब भारतीय संस्कृति में, आख्यानों में पहले से ही वर्णित है। पुष्पक विमान का हम जो वर्णन सुनते हैं, और अफगानिस्तान की एक गुफा में पुष्पक विमान के समान ही एक विमान अमेरिकी सैनिकों को प्राप्त हुआ है। उसमें वे सभी विशेषताएं पाई गई जो पुष्पक विमान में थी, और वह कालचक्र द्वारा बंधा हुआ पाया गया, जिसके पास जाने पर अमेरिकी सैनिक गायब हो गए, जिसका आज तक कोई पता नहीं चला। तो तकनीक सनातन है, हर चीज़ सनातन है, क्योंकि मनुष्य कुछ भी नया नहीं सीख सकता। जो पहले से ही मौजूद है उसको रिकॉल करता है, अपने हिसाब से ढालता है। पुष्पक विमान का पूर्व काल में आकार कुछ अलग था, परंतु आज मनुष्य अपने हिसाब से उसको ढालकर हवाई जहाज़ के रूप में बदल दिया है। इसी प्रकार तकनीक चेंज होती रहती है, परंतु तकनीक का प्रकार नहीं बदलता है, उसका जो मूल उद्देश्य है वही रहता है। उस समय भी उड़ना उसका उद्देश्य था, और आज भी उड़ना उसका प्रमुख उद्देश्य है। उस समय गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने का भी ज्ञान उपलब्ध था, और आज का वैज्ञानिक भी उसी को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। अर्थात ज्ञान वही रहता है, वह विस्मृत हो जाता है, और उसे पुनः स्मृति में लाने के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयास करते हैं, समाजशास्त्री प्रयास करते हैं। तो जो परंपराएं हैं, ज्ञान हैं, आवासीय अवस्थाएं हैं, उन सभी को पुनः समाज द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, वो जो कि पहले से ही मौजूद थी। इस प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर का जो सिद्धांत है भारतीय समाजशास्त्र के सामने आकर फेल हो जाता है, उसे पुनः व्याख्यायित करने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।